नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात देश भर के मौसम की। दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे कहने को तो अभी साउथ ईस्ट एमपी पर है, लेकिन इसका असर गुजरात के उत्तरी इलाकों तक पहुंच गया है, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट राजस्थान तक पहुंच गया है। दिल्ली पर भी आज बादल पहुंचे, दिल्ली एनसीआर पर भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी और कुछ जगहों पर हुई भी, लेकिन उतनी बारिश नहीं हुई है फिलहाल। अगर हम बात करें मानसून की अक्षीय रेखा की, तो मानसून की अक्षीय रेखा अभी जैसलमेर और जोधपुर से होते हुए मध्य भारत से होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों तक बनी हुई है। और इसका जो प्रभाव है, इन दोनों सिस्टमों का जो प्रभाव है, वो न सिर्फ अभी है बल्कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भी रहने वाला है। और देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं जो बनी हुई है, ये अभी जारी रहने वाली हैं। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाओं का फ्लो, लगातार नमी वाली हवाओं का फ्लो मध्य भारत या फिर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वी भारत या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इन भागों में जो हवाओं का फ्लो जिस तरह से चल रहा है, वो जारी रहेगा। और उसको रोकने के लिए कोई दूसरा प्रभावशाली सिस्टम नहीं है। उसको रोकने के लिए जब तक कोई दूसरा सिस्टम नहीं बनेगा और ये कंटिन्यूटी रहेगी, प्रेशर फेवर में रहेगा, मॉइस्चर लगातार फ्लो करता रहेगा, तो इस तरह से बादल बनते रहेंगे और बारिश होती रहेगी और कई दिनों तक संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 सितंबर को देश में किस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ मध्य भारत के भागों में बल्कि उत्तर भारत के भी तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। मेट के जो भाषा है या मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो 4 सब डिवीज़न बनाए गए हैं, उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्वी, इन भागों में उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर आप देखिए, पूर्व में वाराणसी और सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, देवरिया, और इधर पश्चिम में बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई तक, और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं, आगरा तक बारिश की संभावना रहेगी। इधर बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, मेरठ तक तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। वैसे तो जिस तरह का मॉडल आज दिख रहा है दिल्ली और पूर्वी हरियाणा पर, इसी तरह का मॉडल कल भी आज के लिए दिख रहा था, लेकिन सिचुएशन बनी है, बारिश वाले बादल कुछ इलाकों में पहुंचे हैं और कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है। तो इसी तरह से ये बादल थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए मेरठ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का उतना जोर नहीं है। ज़्यादा कह सकते हैं ना कि उसको रोकने के लिए, इन हवाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई इधर से प्रतिरोधी हवाएं नहीं हैं। तो ऐसे में ये हवाएं थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुंच सकती हैं, मुजफ्फरनगर तक पहुंच सकती हैं, शामली और बागपत समेत ये जो पूरा रीजन है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी का, इसके साथ साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों के पहुंचने के बाद लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। पैचेज में, ज़्यादातर जगहों पर नहीं होगी, कुछ एक जगहों पर। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों में शुष्क मौसम की संभावना दिख रही है, लेकिन कल भी दिख रही थी आज के लिए, लेकिन आज आपने देखा कि अभी जो बादल हैं वो जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर और यहाँ तक कि जैसलमेर के भागों तक भी पहुँच रहे हैं। तो यानी कि संभावनाएं बन सकती हैं। वजह यह है कि जो सिस्टम का फ्लो है वो, हालांकि अभी जिस तरह की स्थितियां हैं महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के ऊपर या मध्य प्रदेश के ऊपर और साउथ राजस्थान के ऊपर, वो स्थिति कल नहीं रहेगी। कल थोड़ा सा जोर यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जालौर, सिरोही, जोधपुर और अजमेर, चूरू तक, इन भागों तक बादलों के पहुंचने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। और ऐसे में कुछ जगहों पर यहाँ बारिश भी हो सकती है। चूरू के बाद पश्चिम की तरफ चलें तो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर, इन भागों में जो फ्रंटियर रीजन है, यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर की संभावना के बीच कुछ हिस्सों पर बादल कल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। मैं रूल आउट नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर बात पूर्वी क्षेत्रों की करें, तो जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ रीजन है, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ ही साथ भीलवाड़ा, डूंगरपुर, तैयबपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। और अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर पूर्वी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ ही साथ करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर,
कुरुक्षेत्र, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी हरियाणा में, पंजाब में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत में गुजरात के ऊपर आज उम्मीद से बेहतर मुझे लगता है कि बारिश यहाँ पर हुई है, जिसमें साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन के क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ उत्तर पूर्वी रीजन पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने के चलते लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और इधर अहमदाबाद के नीचे अरवली, महिसागर, मोडासा और दाहोद से लेकर पंचमहल और गोधरा, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं, लेकिन मध्य भारत में मध्य प्रदेश जिस तरह से आज काफ़ी प्रभावित क्षेत्र था, ऐसे ही कल भी रहेगा, 9 सितंबर को भी रहेगा। तो 9 सितंबर को भी जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो से लेकर टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, खरगोन, धार, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना इन दोनों राज्यों पर लगातार बनी रहेगी। महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं तो विदर्भ में तमाम जगहों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। और मुंबई से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। जबकि बाकी जो महाराष्ट्र का रीजन है, चाहे वो संभाजीनगर हो या जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक हो या नागपुर, अकोला, वर्धा हो, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साउथ की तरफ चलें तो तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। तमिलनाडु में फिलहाल चांसेस इंटीरियर पोर्शन में बहुत कम रहेंगे, लेकिन तटीय इलाकों में यहाँ पर तमाम जगहों पर, पंबन से लेकर के मदुरई और चेन्नई, पुदुचेरी के बीच में कई जगहों पर, मछलीपट्टनम से लेकर नेल्लोर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम पूरब की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बिहार सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। और यहाँ पर भागलपुर हो, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर या फिर पटना, वैशाली, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। और इस बारिश से निश्चित तौर पर बिहार में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, गर्मी से भी और खेती में भी काफ़ी मदद मिलेगी इस बारिश के चलते। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में फिलहाल बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो या असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 सितंबर के दिन काफ़ी बारिश की उम्मीदें हैं, कई जगहों पर बारिश होने वाली है। और अपडेट्स पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। जो भी बदलाव मौसम में होंगे भारत के किसी भी लैंड रीजन पर या समुद्री क्षेत्रों पर, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। एनालिसिस करता रहूँगा और आपके सामने सरल भाषा में उसको इसी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूँगा। आपको किस तरह से जानकारियाँ कैसी लगती हैं, ये आप अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ठीक लगती हैं जानकारियाँ, उपयोगी लगती हैं, तो लाइक और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ये तो सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मेरे साथ सपोर्ट होगा और आपके सपोर्ट से मौसम तक चैनल को मैं और बेहतर ढंग से आपके लिए उपयोगी बनाता रहूँगा। फिलहाल ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।